दोस्तों, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और भारत का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम, जिसको पिछले 28 सालों से भारत की पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। दाऊद और उसके खुफिया अड्डों के बारे में हर दिन भारत के खुफिया एजेंसियों को खबर मिलती रहती है, लेकिन इसके बाद भी दाऊद को पकड़ना अब नामुमकिन सा हो गया है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इतने लोगों को जान से मारने के बाद मजे से जी रहा ये आतंकवादी, जिसे भारत पकड़ना तो चाहता है लेकिन चाहकर भी नहीं पकड़ सकता। आखिर ऐसा क्यों है? भारत चाहकर भी दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं पकड़ सकता? जिस तरह 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा को पाकिस्तान में ही मार गिराया था, ठीक उसी तरह ही भारत दाऊद के साथ ऐसा क्यों नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम के बारे में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खैर गांव में 26 दिसंबर 1955 को पैदा हुए दाऊद का पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर पुलिस कांस्टेबल थे। 70 के दशक तक दाऊद ने स्कूल छोड़कर अपराध की दुनिया का रास्ता अपना लिया था। इसके बाद दाऊद थोड़े समय तक अंडरवर्ल्ड डॉन रहे करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का हिस्सा रहने के बाद 1980 के दशक तक दाऊद ने अपना एक खुद का गैंग बना लिया था, जिसके बाद दाऊद का नाम अपराध की दुनिया में काफी तेजी से उभरा। वसूली, किडनैपिंग और इन सब के बाद दाऊद के काले काम फिल्मी जगत, रियल एस्टेट, सट्टे और शेयर बाजार तक फैल गए। कहते हैं कि इस काम में दाऊद के साथ कुछ नेता और पुलिस के कई अफसरों ने दाऊद का साथ दिया। इन सब के बाद दाऊद का नाम हमेशा हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में नंबर 1 पे रहा। 1984 में दाऊद अपने 5 भाई और 3 बहनों के साथ दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद दाऊद का कारोबार दुबई में और भी ज्यादा तेजी से फैला। दुबई से ही दाऊद ने दुनिया के कई और देशों में अपने अपराध के नए अड्डे खोले और अपराध के इस नेटवर्क को डी कंपनी कहा जाने लगा। अब एक समय ऐसा आया जब दाऊद को लगा कि उसके पुलिस और नेताओं से संबंध खराब हो रहे हैं, इसलिए ही दाऊद ने भारत छोड़ने का फैसला किया। इस समय तक दाऊद के संबंध अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों से हो चुके थे और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और दाऊद दुबई छोड़कर कराची ISI की पनाह में चला गया। और तभी से ही वो बड़े शान और शौकत से कराची में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दाऊद की जिंदगी किसी अरबपति से कम नहीं है और हाल ही में ही दाऊद की ब्रिटेन में 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई। इस समय दाऊद को दुनिया के सबसे अमीर गैंगस्टरों में से एक माना जाता है। इन्हीं सभी कारणों से दाऊद अभी तक भारत के हाथों से बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत ने दाऊद को पकड़ने की कोशिश नहीं की। भारत ने दाऊद को पकड़ने के लिए बहुत से ऑपरेशन किए, लेकिन हर बारी भारत के हाथ सिर्फ नाकामी लगी। इस दौरान देश में कई सरकारें आईं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा। सारी सरकारों के इस उदासीन रवैये को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोग नहीं चाहते कि दाऊद को पकड़कर भारत लाया जाए। ये सभी बातें इसलिए भी सही लगती हैं क्योंकि जब दाऊद भारत में था तब उसका बहुत से नेताओं और पुलिस वालों के साथ उठना बैठना था। और अगर इन सब के बाद भी दाऊद को पकड़कर अगर भारत लाया गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन सभी नेताओं के काले कारनामे सभी के सामने आ जाएंगे। इसलिए अगर भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद को पकड़ने के लिए कोई खुफिया ऑपरेशन चलाती हैं तो उन्हें पॉलिटिशियन दबाव की वजह से इस ऑपरेशन को ठप करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि दाऊद को पकड़कर भारत लाया जाए, क्योंकि दाऊद के पास ऐसे ऐसे राज हैं जिन्हें अगर भारत जान ले तो भारत के लिए पाकिस्तान के सभी राज्यों को जानना काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार के लिए दाऊद एक काम का इंसान साबित हो सकता है। दाऊद को पकड़कर भारत ना लाया जाए, इसी वजह से दाऊद को ISI ने अपनी खास सुरक्षा दी हुई है और साथ ही पाकिस्तान सरकार का दाऊद को पूरा सपोर्ट है। पाकिस्तान को भी डर है कि अगर दाऊद भारत चला गया तो जो राज दाऊद को पाकिस्तान और ISI के बारे में पता है वो सभी राज दाऊद के साथ भारत चले जाएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने दाऊद को अपनी खास सुरक्षा दी हुई है। भारत ने दाऊद को पकड़ने के लिए बहुत से खुफिया ऑपरेशन किए और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं में से एक ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। 9 मई 2005 दाऊद की बेटी मारूफ का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद के बेटे के साथ होने वाला था। शादी के बाद दोनों का वलीमा दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने जा रहा था और साथ ही इस बात की खबर भारत को भी लग चुकी थी और साथ ही भारत को ये भी पता चल चुका था कि इस पार्टी में दाऊद भी आने वाला है। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से ही दाऊद और छोटा राजन के रिश्ते आपस में खराब होने लगे और बाद में छोटा राजन ने दाऊद से अलग हटकर अपनी एक नई गैंग बना ली।
और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी का अजीत डोभाल ने बहुत फायदा उठाया। अजीत डोभाल ने छोटा राजन के साथ हाथ मिलाकर दाऊद को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया और इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए अजीत डोभाल ने छोटा राजन के 2 शार्प शूटरों को नेपाल से बुला लिया और उन दोनों शार्प शूटरों को अजीत डोभाल होटल के कमरे में ट्रेनिंग देने लगे और उन्हें बताने लगे कि किसको क्या करना है और कैसे पार्टी में जाकर दाऊद को ठिकाने लगाना है। दोनों के जाली पासपोर्ट बनकर एकदम तैयार थे। दोनों शार्प शूटरों को दुबई पहुंचाने का पूरा काम हो चुका था। जब ऑपरेशन अपने आखिरी चरण पर था तब दिल्ली में अजीत डोभाल होटल के कमरे में उन दोनों शार्प शूटरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्हें समझा रहे थे कि किसको क्या करना है और कैसे दाऊद को ठिकाने लगाना है। और इतने में ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच गई और दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि इन दोनों आतंकवादियों की उन्हें कब से तलाशी। अजीत डोभाल ने पुलिस को समझाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन पुलिस ने अजीत डोभाल की किसी भी बात का यकीन नहीं किया और इसके बाद फिर कभी भी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया। इससे साबित होता है कि मुंबई पुलिस में आज भी ऐसे कई पुलिस ऑफिसर हैं जो ये नहीं चाहते कि दाऊद को पकड़कर भारत लाया जाए, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि उन सभी पुलिस ऑफिसर के काले चिट्टे सभी के सामने आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।